हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से बनाने वाले हैं गूंद के लड्डू। एक बार हमने पहले भी बनाए थे, बट पहले ना हमने गूंद के लड्डू में मेथी मिक्स करी थी, लेकिन अब की हम मेथी मिक्स नहीं करेंगे, ओनली गूंद के ही लड्डू बनाएंगे और आटा मिक्स करेंगे बस। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहला काम है, लेकिन हमने काफ़ी हद तक काम कर लिया, लेकिन सबसे पहला काम है इसको हम कद्दूकस करेंगे। और ऐसा कद्दूकस गाइस किसके पास है बताना। लेकिन पहले जब मुझे पता नहीं था तो मैं इसको अपनी खाट समझा करती थी, लेकिन जब मुझे भाई सियानी होगी, मैं अकल आ गई, जब मुझे पता चला भाई ये कद्दूकस है तो मुश्किल है इसको पीसना। अभी तक ना मैंने इसको इतना ही ये ग्राइंड, इसको कद्दूकस ये कसा कसा है मतलब कितना। खोपरा वगैरह तो कद्दूकस कर दिया। अब इसको हम इन दोनों को पीसें, काजू बादाम को, जो बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं ना उनको तो पीसने नहीं, जैसे किशमिश वगैरह, मगज वगैरह, इनको तो पीसना ही नहीं है। तो फिर मैंने अब इन दोनों को पीसने हैं। तो वैसे तो ग्राइंडर में पीस सकते हैं, लेकिन जो स्वाद इस माम दस्ते में है ना वो कहीं पे भी नहीं है। गाइस बताना जरूर भाई ये माम दस्ते में किस किस ने एक बार जरूर अपनी अपनी हाजिरी लगवाई है। मैंने तो भाई बहुत बार लगाई है, हमारे घर पे मेरे मायके में भी यही था, और अब इसमें यहाँ पे भी यही है। इसके बगैर तो लगता है मेरे को जिंदगी नहीं है बुजुर्ग लोगों की। भाई साहब ये ग्राइंडर वगैरह तो इनका कोई वास्ता ही नहीं है। चलो लेट्स गो। अभी कूटने वाला तो सारा काम हो चुका था, बस मैंने फटाफट से ना अच्छे से कढ़ाई धो दी, क्योंकि भाई हम कुछ भी सामान बनाते हैं कढ़ाई लोहे की है ना, तो इसमें भी जंगाल लग ही जाती है चाहे कितने कुछ कर लो। फिर मैंने इसको अच्छे से ना गर्म पानी में रगड़ के धोया, क्योंकि भाई ऐसे ना पता नहीं कितने दिन की कहाँ पे रखी हुई थी कहाँ नहीं, इसलिए हमें तो अपनी धोने की पूरी सेफ्टी चाहिए है भाई। गाइस अब फाइनली हो गया काम शुरू, यानी कि आटा भूनने का, क्योंकि सबसे पहला काम तो यही है, यहीं से अब लड्डू बनाने की प्रोसेस शुरू होएगा। अब भाई कम से कम 10-15 मिनट तो लगेंगे आटे को भूनने का। ये देखो जी अब शुरू हो गया आटा भूनना। उसके बाद हम भूंजेंगे, क्या था वो यार मैं तो भूल हो जाती है, गूंद भूंजेंगे यार। लो भी गाइज पूरी ना आधे घंटे की मेहनत, यानी 20 मिनट मान के चलो, 20 मिनट की मेहनत करके ये आटा इतना भूंज के हो चुका है रेडी। भाई कैमरे में ऐसे वाइट वाइट लग रहा है, लेकिन अच्छे से ना भी ब्राउन हो चुका था, काफ़ी हद तक बढ़िया आटा हो चुका था भूंज के। फिर मैंने इसको एक प्रांत में निकाला था, क्योंकि अभी ना कढ़ाई में हमने वो जो गूंद है ना उसको भी भूंजना है। लो भी वापस कढ़ाई चढ़ा दी है, अब ये घी गेरेंगे भाई गाइज। अब कि ना हमें घी भाई घर का घी मिला नहीं था, इसलिए हमें डब्बे वाला ही घी लाना पड़ा। भाई ये भी देसी घी है, क्या कर सकते हैं भाई, पैसे तो इसके भी तो नहीं लगे, हमने तो यही घी लाया। और इसको मैंने अपना कढ़ाई में घेर दिया, क्योंकि अब हम भूंजेंगे गूंद। उसकी फुल्लियाँ सी निकलेंगी और फिर हम बनाएंगे उसको, बनाएंगे नहीं यानी कि उसको पीसेंगे अच्छे से, ताकि खाने के अंदर ना फिर ऐसे जब उसको पीसते नहीं है ना भूंज के, तो ऐसी किराट सी आती रहती है, इसलिए फिर उसको भूंजेंगे। तो अब तेल गर्म होने वाला है बस थोड़ी देर में।
पर यहाँ गाइस मेरे ना डबल मेहनत हो रही थी भाई। एक साइड ये गूंद को भी तो फटाफट गरम गरम को फोड़ना था और दूसरी साइड फटाफट ड्राई फ्रूट भी गरम गरम घी में गेरने थे। ये देखो गाइस मैंने सारे ड्राई फ्रूट तो गेर दिए थे। हमने ना इसको चूल्हे पर रख के रोस्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि ना भाई क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, इसलिए हमने इसको नीचे उतार लिया था। ड्राई फ्रूट तो वैसे कुटे हुए थे यार, इतने में काफ़ी अच्छे पीस चुके हैं। सामान तो हो गया था भाई मिक्स। फिर मैंने ना सारा सामान वहाँ से चुके कढ़ाई को ना इधर अपने किचन एरिया में ले आई थी वैसे, क्योंकि हमारा जहाँ चूल्हा रखा हुआ है ना वो हमने वहाँ पीछे वाले कमरे में रखा हुआ है, तो वहाँ से सारा सामान चक्के मैंने इस साइड सारा सामान। और दादी ने फिर से भाई इसमें खांड डाल के अच्छे से मिक्स किया, इतने में हाथ साफ करके आ गई थी। फिर भाई मैं भी लग गई फटाफट से ये लड्डू बनाने, जिसको हमारी देसी भाषा में बोला जाता है पिंडिये। हम इसको पिंडिये बोलते हैं भाई, हमारे तो यहाँ गाँव में पिंडिये बोलते हैं सब। और हमने फिर बांधे गाइस। दो भाई किसी को खाने हैं तो आ जाओ हमारे घर पे। तो भाई एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार बन चुके हैं गाइस, और अभी चौथी बार की स्कीम चल रही है मेरे दादी के भाई हमने कब बनाने और कब नहीं बनाने अगली बारी। ये देखो गाइस किसी ने खाने हैं तो आ जाओ भाई, तैयार है हमारे घर पे तो पिंडी है।